नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ज्ञान में, जहां किताबों की सीख बनती है आपकी जिंदगी की ताकत। आज की यह वीडियो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है, और वह है कैश फ्लो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सामान्य इनकम कमाने के बावजूद धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी हर महीने पैसों की टेंशन में रहते हैं। फर्क हमेशा इनकम का नहीं होता, फर्क होता है पैसे के फ्लो का। क्योंकि पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बनाता, पैसे को सही डायरेक्शन में बहाना आपको वेल्थ बनाने की ताकत देता है। जरा अपनी जिंदगी की एक तस्वीर सोचिए। सैलरी अकाउंट में आती है, फिर ईएमआई, रेंट, बिल्स, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शंस और छोटे छोटे अननेसेसरी एक्सपेंसेस। कुछ ही दिनों में पैसा गायब, फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार। अगर यही साइकिल सालों तक चलती रहे तो इनकम बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आती। लेकिन अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो छोटी इनकम भी धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर सकती है। आज हम इसी फाइनेंशियल माइंडसेट को समझेंगे। कैश फ्लो क्या होता है, पैसे को कंट्रोल कैसे किया जाता है, पेचेक टू पेचेक लाइफ से बाहर कैसे निकलना है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे बनानी है और अपने कैश फ्लो को लॉन्ग टर्म वेल्थ में कैसे बदलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो। दो लोग एक जैसी इनकम कमाते हैं, दोनों की सैलरी लगभग बराबर है, दोनों की लाइफस्टाइल भी लगभग एक जैसी है, लेकिन 10 साल बाद एक के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, एसेट्स हैं, सेविंग्स हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का रास्ता है, जबकि दूसरा अब भी ईएमआई, लोन्स, बिल्स और मंथली एक्सपेंसेस में फंसा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वेल्थ सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है, वेल्थ इस बात से तय होती है कि पैसा आने के बाद जाता कहां है। यही कैश फ्लो है। आपकी इनकम कहां से आती है, आपका पैसा किन चीजों पर खर्च होता है, कितना पैसा बचता है, कितना इन्वेस्ट होता है और कितना पैसा फ्यूचर के लिए काम करता है। यही आपकी फाइनेंशियल पिक्चर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर इनकम बढ़ जाए तो उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है। पहले छोटा फोन था, अब एक्सपेंसिव फोन चाहिए। पहले छोटी कार थी, अब बड़ी कार चाहिए। पहले सिंपल वेकेशन था, अब लग्जरी वेकेशन चाहिए। और धीरे धीरे इनकम बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। और यही वह ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। इसीलिए ज्यादा कमाने वाला इंसान हमेशा अमीर नहीं होता। अमीर वह बनता है जो अपनी इनकम का डायरेक्शन कंट्रोल करना सीखता है। कैश फ्लो को एक नदी की तरह समझिए। अगर नदी का पानी सही डायरेक्शन में बहता है तो खेतों को पानी मिलता है, बिजली बनती है और लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। लेकिन अगर पानी बिना डायरेक्शन के बहने लगे तो वही पानी नुकसान भी कर सकता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका पैसा एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहा है तो वह भविष्य में आपके लिए और पैसा पैदा कर सकता है। लेकिन अगर पैसा सिर्फ अननेसेसरी एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज की तरफ जा रहा है तो इनकम कितनी भी हो, वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज से अपने पैसे को सिर्फ इनकम मत समझिए, उसे डायरेक्शन दीजिए। चैप्टर 2, टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर मनी। मान लीजिए आपको हर महीने पानी से भरी एक बाल्टी मिलती है, लेकिन उस बाल्टी में नीचे बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। आप बाल्टी में कितना भी पानी भरते रहे, कुछ समय बाद वह खाली हो जाएगी। आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी हो सकती है। इनकम लगातार आ रही है, लेकिन छोटे छोटे एक्सपेंसेस उस इनकम को बाहर निकालते जा रहे हैं। कॉफी, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, सब्सक्रिप्शंस, इम्पल्स बाइंग, अननेसेसरी अपग्रेड्स। हर एक्सपेंस अलग से छोटा दिखाई देता है, लेकिन जब यही छोटे एक्सपेंसेस पूरे साल जुड़ते हैं तो एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। इसलिए सिर्फ बैंक बैलेंस देखना काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पैसा हर महीने कहां जा रहा है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। दो लोगों की इनकम 8,000 रुपए प्रति महीने है। पहला व्यक्ति सैलरी आते ही शॉपिंग करता है, बाहर खाना खाता है, नई चीजें खरीदता है और महीने के अंत में सोचता है कि पैसा गया कहां। दूसरा व्यक्ति सैलरी आते ही अपने फ्यूचर के लिए एक हिस्सा अलग कर देता है, फिर जरूरी एक्सपेंसेस करता है और बाकी मनी को अपनी जरूरत के अनुसार यूज करता है। दोनों की इनकम बराबर है, लेकिन कुछ साल बाद दोनों की फाइनेंशियल पोजीशन अलग हो सकती है, क्योंकि फर्क इनकम का नहीं, मनी मैनेजमेंट का है। यही कारण है कि आपको एक सिंपल रूल अपनाना चाहिए। इनकम आते ही पहले अपने फ्यूचर को पे कीजिए, फिर बाकी एक्सपेंसेस कीजिए। अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर बाकी पैसे से लाइफस्टाइल मैनेज करते हैं। ये छोटी सी हैबिट लंबे समय में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकती है। और हर एक्सपेंस से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये खर्च मेरी जिंदगी में लॉन्ग टर्म वैल्यू जोड़ रहा है या सिर्फ कुछ मिनट की खुशी दे रहा है?
अगर जवाब सिर्फ टेम्पोररी हैप्पीनेस है तो उस एक्सपेंस को दोबारा सोचिए, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसे बचाने से नहीं बनती, वेल्थ स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है। अब सोचिए महीने की पहली तारीख आपके लिए क्या लेकर आती है? खुशियां, राहत। अगर सैलरी आने के कुछ ही दिनों बाद अकाउंट फिर से खाली होने लगता है, अगर महीने के आखिरी दिनों में हर खर्च सोचकर करना पड़ता है, अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो पूरा बजट बिगड़ जाता है, तो शायद आप पेचेक टू पेचेक साइकिल में फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ अगली सैलरी पर डिपेंड कर रही है। सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, रेंट जाता है, बिल्स जाते हैं, ग्रोसरीज जाती हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट जाती है, और फिर बचता है इंतजार अगली सैलरी का। ये साइकिल कई लोगों की जिंदगी में सालों तक चलती रहती है, लेकिन इसे नॉर्मल समझना सबसे बड़ी गलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा इनकम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि अगर कुछ समय के लिए आपकी इनकम रुक भी जाए तो आपकी जिंदगी तुरंत कोलैप्स ना हो। इसके लिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड जरूरी है। आपको धीरे धीरे इतना फाइनेंशियल बफर बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ महीनों के इसेंशियल एक्सपेंसेस बिना इनकम के भी मैनेज हो सकें। इससे आपको सिर्फ पैसा नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस भी मिलता है। फिर आता है डेट कंट्रोल। हाई इंटरेस्ट डेट आपकी फ्यूचर इनकम को पहले ही खर्च कर देता है। हर ईएमआई आपकी आने वाली इनकम का एक हिस्सा पहले से तय कर देती है। इसीलिए अननेसेसरी डेट को कम करना फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम है। और सबसे जरूरी बात, अपनी इनकम में से एक छोटा हिस्सा हमेशा अपने फ्यूचर के नाम कीजिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन हैबिट बड़ी होनी चाहिए। अगर आप हर महीने अपनी इनकम का थोड़ा सा हिस्सा कंसिस्टेंटली फ्यूचर के लिए रखते हैं, तो समय के साथ वही छोटा अमाउंट एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन बन सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ मत चलाइए। सोशल मीडिया पर किसी की नई कार दिखाई दे सकती है, किसी का एक्सपेंसिव फोन दिखाई दे सकता है, किसी की लग्जरी वेकेशन दिखाई दे सकती है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसके पीछे कितनी ईएमआई या डेट है। रिच दिखना आसान है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना मुश्किल है। और जो इंसान मुश्किल रास्ता चुनता है वही लंबे समय में ज्यादा फ्रीडम पा सकता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल आपकी प्राइमरी इनकम बंद हो जाए तो क्या आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स है? अगर जवाब नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ अभी भी एक ही पिलर पर खड़ी है। एक ही इनकम सोर्स पर पूरी जिंदगी डिपेंड करना ऐसा है जैसे एक ही खंभे पर पूरा घर खड़ा कर देना। जब तक वह मजबूत है सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वह कमजोर होता है पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने वाले लोग धीरे धीरे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक साथ 10 बिजनेसेस शुरू करने हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ ऐसे एसेट्स और स्किल्स बिल्ड किए जाए जो आपकी इनकम को एक सोर्स से आगे ले जा सकें। ये इन्वेस्टमेंट इनकम हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, कंसल्टिंग हो सकती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एफिलिएट इनकम हो सकती है, या किसी वैल्यूएबल स्किल से मिलने वाली एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले अपनी प्राइमरी इनकम को स्टेबल कीजिए, फिर एक एडिशनल इनकम सोर्स बिल्ड कीजिए। जब वह स्टेबल हो जाए तब धीरे धीरे दूसरा सोर्स जोड़िए, क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रैक्शन से नहीं, फोकस और कंसिस्टेंसी से बनती है। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, एक्टिव इनकम वह है जिसके लिए आपको लगातार अपना समय देना पड़ता है, जैसे नौकरी, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग। लेकिन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स ऐसे सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हैं जो समय के साथ आपके लिए इनकम जनरेट करें। यही कारण है कि सिर्फ ज्यादा काम करने के बजाय इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने की सोच जरूरी है। आज आप अपने समय के बदले पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाना होना चाहिए जिसमें आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा है। अब मान लीजिए हर महीने आपकी इनकम से कुछ पैसा बचता है। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कहता है नया फोन खरीद लो, शॉपिंग कर लो, वेकेशन कर लो और आज की खुशी ले लो। दूसरा रास्ता कहता है इस मनी को ऐसे एसेट्स में लगाओ जो लंबे समय में वेल्थ क्रिएट कर सकें। यही डिसीजन आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है, क्योंकि कैश फ्लो अपने आप वेल्थ नहीं बनाता। कैश फ्लो को सही जगह इन्वेस्ट करना वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत करता है। मान लीजिए दो लोग हर महीने एक अमाउंट बचाते हैं। पहला व्यक्ति हर साल उस पैसे को लाइफस्टाइल और अननेसेसरी परचेसेस में खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति वही पैसा डिसिप्लिन तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में लगाता रहता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, लेकिन 10 या 15 साल बाद डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ पैसा बचाया नहीं, उस पैसे को ग्रो होने का समय दिया। यहीं से कंपाउंडिंग की पावर सामने आती है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि समय के साथ आपका पैसा सिर्फ आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर नहीं, बल्कि पहले से हुई ग्रोथ पर भी ग्रोथ जनरेट कर सकता है।
इसीलिए वेल्थ बिल्डिंग में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी शुरुआत करना अक्सर परफेक्ट शुरुआत करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन यहां एक बात याद रखना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट का मतलब किसी भी चीज में पैसा लगा देना नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क, टाइम होराइजन और अपनी सिचुएशन को समझकर डिसीजंस लेने चाहिए। किसी भी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ इसलिए मत चुनिए क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे पैसा कमाया है। फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नाम जानना नहीं है। फाइनेंशियल नॉलेज का मतलब है यह समझना कि आपका पैसा कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितना रिस्क है और उसका उद्देश्य क्या है। यही सोच आपको इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजन से बचा सकती है। अब पूरी जर्नी को एक बार जोड़कर देखिए। पहला स्टेप है कैश फ्लो को समझना। दूसरा स्टेप है इनकम और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। तीसरा स्टेप है पेचेक टू पेचेक साइकिल से बाहर निकलना। चौथा स्टेप है मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना। और पांचवा स्टेप है पॉजिटिव कैश फ्लो को लॉन्ग टर्म वेल्थ में बदलना। यही वह सिस्टम है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल सकता है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा होने का नाम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम उस कॉन्फिडेंस का नाम है जहां आपका पूरा भविष्य सिर्फ अगली सैलरी पर डिपेंड नहीं करता, जहां आपके पास इमरजेंसी के लिए बफर है, जहां डेट आपको कंट्रोल नहीं करता, जहां इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, जहां इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनने लगे हैं और जहां आपका पैसा सिर्फ खर्च नहीं हो रहा बल्कि फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। तो आज खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, हर महीने आपकी इनकम का कितना हिस्सा सिर्फ आज की जिंदगी चला रहा है और कितना हिस्सा आपके फ्यूचर की जिंदगी बना रहा है। क्योंकि हर रुपया एक डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वह आपकी लाइफस्टाइल को बड़ा कर रहा है या आपकी वेल्थ को। फैसला आपका है। याद रखिए, इनकम बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ कैश फ्लो को कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बड़ी इनकम आपको कुछ समय के लिए कंफर्टेबल बना सकती है, लेकिन डिसिप्लिन्ड कैश फ्लो आपको लंबे समय में फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, तब आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ अर्निंग की नहीं रहती, वह वेल्थ क्रिएशन की जर्नी बन जाती है। अगर आज की इस बुक ज्ञान वीडियो से आपको यह समझ आया कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही डायरेक्शन देना भी जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सबसे पहले क्या बदलने वाले हैं। सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेट कंट्रोल या मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना है। और बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उन आइडियाज को समझते हैं जो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते रहिए। धन्यवाद।